नीचे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वह हो जाटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जी। जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरी दुनिया के एक अनदर ब्लॉग में। और भाई आज ब्लॉग बनाते हुए लेट हो गई क्योंकि आज मैं उठी थी सुबह सुबह 2:30 पे। प्रदीप को जाना था बाहर और ऑफिस के काम से ट्रैवल करना था, तो मुझे लगा प्रदीप के लिए थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट और वो तो बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बंदा खाली पेट जाता है घर से। यार मुझे पसंद नहीं आता। और ये या फिर जैसे अब 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो वही एयरपोर्ट पे खाना मैं मैनेज कर लेती हूँ। प्रदीप थोड़े से मेरे से भी ज़्यादा चूज़ी हैं, तो मुझे लगा हम कुछ बना देते। तो मैंने सुबह उनके लिए पोहा बनाया और पराठे बना दिए, 4 गोभी के बना दिए, 4 सिंपल। भाई वो डिनर में इधर उधर भागेंगे क्या, अपना डिनर में कर लेंगे। प्लस स्प्राउट्स निकाले थे, स्प्राउट्स दे दिए, तो ये दे दिया मैंने। कॉफ़ी ले लेंगे और वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, उनका मैसेज भी आ गया है। तो यस, इसलिए फिर उसके बाद मैं उनको भेज के 4 o'clock 3:40 निकल गए थे घर से, क्योंकि थोड़ा वो एयरपोर्ट ज़्यादा दूर था। हमारे डैलस में क्या 2 एयरपोर्ट हैं, तो जो रूटीन में जहाँ हम जाते हैं वो घर के पास है, 15 मिनट का 10 से 15 मिनट लगते हैं। बट ये वाला दूसरा था जहाँ से उनकी फ़्लाइट थी, तो इसमें जाने में 35 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो वो टाइम से निकल गए थे क्योंकि 6 o'clock की उनकी फ़्लाइट थी। तो इसलिए ये अपडेट है कि प्रदीप कहाँ गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा वेदर बहुत अच्छा है। वेदर से पहले देखो, मेरा लल्लू बना हुआ है बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह, किसी बर्ड को आने नहीं देता यार, पता नहीं उसको क्या है। दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये देखो इसको, लल्लू को, ये देखो। कोई बर्ड आता है उसको ऐसे भगाता है जैसे पता नहीं कि मेरी टेरिटरी में क्यों घुस गया। ये देखो, अभी देख रहा है, अभी इसने भगाया है और अभी देख रहा है। आज मौसम बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, ये मस्त वाली। ओके और ये मेरा गुलाब कितना सुंदर हो गया है। और सारे ना बर्ड्स आ गए हैं, देखो मेरा बहुत सारे बर्ड्स आ गए हैं, आप देखोगे। ये देखिए, ये देखो बहुत सारे हैं। बस अब थोड़े दिन में इसमें रोज़ ही रोज़ होंगे और मेरे को बाहर से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा बर्ड फीड देखो, बर्ड फीड काफ़ी है, मैंने वीकेंड पे रिफ़िल कर दिया था, तो काम चल रहा है। ये मैंने वाटर वाला भी रिफ़िल कर दिया था। तो भाई ये सब आज चलो दिखाते हैं प्रदीप की खेती का थोड़ा सा मुआयना कराते हैं आपको। प्रदीप ने सारे सीड्स लगा दिए, मैं थी नहीं भाई, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, मैं आपको दिखाती। देखो ये आने लग गए हैं थोड़े, वो देखो ये देखो आने लग गए हैं। तो प्रदीप की फसल शुरू हो गई है भाई आनी। और प्रदीप ने घिया, तोरी, टिंडे लगाते हैं, बट आते नहीं इतने। करेले, पालक, टमाटर, बीन्स, ये इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं। यहाँ पे लगाई हैं और यहाँ पे भी लगाई हैं। और यहाँ पे तो मैं काफ़ी अच्छा देख रही हूँ, देखो यहाँ काफ़ी अच्छे आ गए हैं। ये देखो घिया, टमाटर। तो इस वाले में घिया लगा देते हैं, क्योंकि ना फिर यहाँ पे ना घिया की बेल चढ़ाने में आसान नहीं रहती है प्रदीप को। ये थ्रेड थ्रू अगर आप देख रहे हो, ये बांध रखे, ये लास्ट ईयर के निकाले नहीं है, किन्हीं के साथ इनको अटैच कर देंगे। तो पूरा जुगाड़ कर रखा है प्रदीप ने, देखो ये पूरा स्क्रू गार्ड गूड़ के ना यहीं से ये कर देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रदीप की खेती का हालचाल है। अब यहाँ पे देखो कितने सुंदर उगाए हैं, देखो सैम्पलिंग्स निकलनी शुरू हो गई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बथुआ, जो मेरे लिए एक पेन बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ना ये बथुआ, देखो ये अभी भी ना तोड़ने लायक नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। और इसमें ना आप ये देखो, ये आगे ये देखो ये क्या है, ये आगे ये बीज से, इसको आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता। पर ये देखो ये ऐसे ना ऐसे करके गिर गया भाई। ये आ जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, मैं तोड़ ही नहीं सकती इसको। हर एक उस वाले में आए हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। और इसके लिए कुछ कर भी सकती हूँ मैं कि नहीं। तो ये कुछ यहाँ का हाल है। यहाँ मैं दिखाती हूँ, यहाँ प्रदीप लगाते हैं मोस्टली करेला। क्योंकि ये करेले की बेल चढ़ाने के लिए ना उन्होंने ये फेंसिंग सी कर रखी है, इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं। और लग तो रहा है कि बहुत आए थे लास्ट ईयर तो करेले, मैंने अभी तक फ्रीज़ कर रखे हैं,
अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये करेला और ये हमारा एवरग्रीन पुदीना, कितना अच्छा, कितना तोड़ती हूँ मैं, ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ। या तो वो बनता है मेरे यहाँ, चटनी बनती है, फिर गोलगप्पे का पानी बन जाता है, ये सब करके, लेकिन मस्त भाई। तो ये सब हो गया यहाँ का मौसम का हाल। और ये अब आपको ले लो, कम लेट्स गो, कम आएगा नहीं अब। और मैं जब अंदर चली जाऊंगी ना तब इसको ये लगेगा कि भाई अब मेरे को ले लो, कम। तो ये देखो देखो ये देख लो, ये मैं अंदर आ गई ना, अब इसको ये अंदर आना है, ये डोर से ये अंदर आ गया, सबसे शरारती बंदर है ये। तो ये भाई देखो मेरा शालीग्राम मुझे बाहर मिला, ज़रूरी से मैं तुलसी में रखती हूँ इसको, अगर आप देखो तो मैं इसको तुलसी में रखती हूँ, पर लगता है कि इसने ना लैला ने तुलसी से, हाँ तो वो शालीग्राम जो मैं बता रही थी, मैं उसको क्या तुलसी में रखती हूँ, ठीक है। पर मुझे लगता है कि इस लैला ने ये कई बार वो कर देती है, उठा ले जाती है, इसने उठा लिया है और फेंक दिया, मतलब वहाँ फेंक दिया बाहर, तो मैं लेके गई हूँ। तो ठीक है भाई, ये भी एक बच्चा ही है, छोटे से बच्चे का भगवान भी बुरा नहीं मानते, अगर मुंह लगा भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सब है। और चलो आपको मैं दिखा ही रही हूँ अपने प्लांट्स और वेदर का हाल, तो मैं आपको ना बाहर के प्लांट्स भी दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के प्लांट्स, बाहर में भी ये देखो, ये बाहर के प्लांट्स है, ये हम लोगों ने ऐसे ना लगा रखे, घर की एंट्रेंस पे ही लगा रखे हैं। ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था, चमेली का प्लांट, गेंदे का, ये सब, ये। और वो प्रदीप ने ये जो मैं दिखा रही थी ना गेंदे के फूल, ये यहाँ पे देखो ये लगा दिए हैं, और ये निकल भी आए हैं, और आई थिंक यहाँ भी लगा दिए। तो इस बार तो काफ़ी हो गया, क्योंकि फिर मैंने यही बोला था इतने पैसे कि तुम लाते हो ये बीज, तो फिर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। तो ये देखो तुलसी, ये तुलसी आ गई भाई, तुलसी बहुत अच्छी होगी। ये आप देखो, इस तुलसी में भी मैंने एक शालीग्राम रखा हुआ है। और ये जो उस दिन नर्सरी से आपको दिखाई थी, नर्सरी से लाए थे फूल हम, ये यहाँ पे लगा दिए हैं, बड़े सुंदर सुंदर खिल के आए हुए हैं। ये वही गेंदे का, और इसमें भी देखो ये हमारा रोज़, इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स आ गए हैं, ये देखो सारे, अगर आप देखोगे ये देखो बहुत सारे बर्ड्स आ गए। सो रेडी हो गया भाई। अब ये वाले पे नहीं आए हैं, ये वाला पिंक कलर का है, इसमें बहुत लेट आते हैं, लेकिन इसका पता क्या है, जैसे कितनी सर्दी भी हो जाए ना तो इसके तब भी इसके सर्वाइव कर जाते भी लेट है। तो यही सब है। यहाँ पे भी हमने पिछली बार तुलसी लगाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तुलसी मर जाती है ना सर्दी में, तो उन लोगों को थोड़ा सा चाहिए होता, तो मैं क्या करती हूँ, इधर भी मैंने बीज डाल दिए थे, ताकि जिसको चाहिए वो अपना उनको वो ले जाए। तो ये हो गया जी कुछ बाहर का नज़ारा, ये देखिए। और ये मेरा सबसे, ओहो हो देखो, ये देखो भाई कितना सुंदर फूल आने शुरू हो गए। रुको एक मिनट, ये देखो गुलाब का फूल, हाँ हाँ, ये देखो आना शुरू हो गया है। और एक नहीं कई आगे, ये यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर शुरू हो गया आने, अब देखो। ठीक है, मैंने तो देखा ही नहीं, आज भी मैंने खरीद के चढ़ाया। और सब पे इस वाले पे जो है रोज़ कम आते, बर्ड्स भी कम आती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये एक ही निकली है अभी, इस पे भी मैंने सुना है कि पता नहीं सच है कि नहीं, पर जैसे अगर 5 पत्ती का, अगर ये आप देखोगे ना, ये 5 पत्ती वाला है, 2, 2, 4 और 5 लीव्स अगर हों तो उसमें ज़्यादा वो आते हैं गुलाब, और इसमें आते भी बहुत है। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं। और ये मेरा कनेर का प्लांट देखो भाई, सही चल गया, ये यहाँ लगा रखा है, ये सही चल गया। ठीक है, ये हो गया। ये मेरी इधर से एंट्री देख लो घर की, घर का टूर फिर कभी दूंगी जब आप कहेंगे। और इस बार तो प्रदीप दलाल ने फूल ही फूल कर रखे भाई, सही बात है, चलो बढ़िया है। ये यहाँ लगा रखे हैं। और ये देखो ये लैला पहुँच गई भाई मेरे से पहले, ये लैलू, एक गंदा, एक लैलू लैलू, ए लैलू लैलू, तो ये लैलू है। ये इधर देख लो, ये बर्ड फीड और ये पानी का बर्ड्स के लिए ये सब है। मेरी सोसाइटी एज ऑलवेज बिल्कुल शांत, सिवाय गाड़ियों के कुछ नहीं मिलेगा।
आज तो वर्णिका की गाड़ी भी नहीं खड़ी, वो स्कूल चली गई है। बाकी देख लो आप, बिल्कुल शांत मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये आपको दिखा दिया मौसम का हाल, ये आपको दिखा दिया प्रदीप की बागवानी का हाल, प्लांट्स का, पौधों का, सबका। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो भी आप सबको पता ही है कि जैसे इस वीकेंड देवांश आया हुआ था, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। बस वो लैला के बर्थडे का किया, वो सैटरडे को था, और फिर सैटरडे को था, फिर संडे को कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि देवांश को जाना था संडे को, तो फिर मेरे को उसके लिए खाना बनाना था। और खाना मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दो सब्जी, मैंने उसके लिए कितनी 8 सब्जियां बनाई मैंने उसके लिए, राइस बनाए और खीर बना के दी उसको थोड़ा सा पोहा दिया, उपमा बना के दिया। तो ये सब बना के दिया कि ताकि उसका कम से कम 2 वीक के लिए तो उसको बाहर खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यार। वो हॉस्टल में नहीं रहता है, वो अपार्टमेंट लेके रहता है। तो क्या है ना कि बाहर का फ्रोज़न खाता है, या फिर कई बार होता है कि उसका हर टाइम जैसे बाहर क्या है ना फ्रोज़न ज़्यादा मिलता है, या फिर मैदे की आइटम मिलती है जो मुझे लगता है कि हेल्दी नहीं है। तो जब भी वो घर आता है ना, मैं उसे 8-10 सब्जियां बना के दे देती हूँ, और फिर उसके बाद में उसको राइस वाइस बना के, खीर भी बना के दे देती हूँ काफ़ी ज़्यादा सी। तो फिर जब भी उसका मन करता है खीर खा लेता है, कभी हलवा बनवा ले जाता है, बट खीर ज़्यादा खुश होकर खाता है वो। तो और उपमा पोहा ये सब बना के दे देती हूँ। कई बार इडली बना के, इस बार इडली नहीं बनाई क्योंकि मेरे को लड्डू भी बनाने थे उसके लिए, नहीं तो इडली सांभर बना के दे देती हूँ उसको, 2-3 दिन खाता रहता है ब्रेकफास्ट में। तो इस खाने के अलावा मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए लड्डू भी बनाए। उसके लिए क्या, वर्णिका के लिए भी बनाती हूँ, मतलब वर्णिका, देवांश, प्रदीप। मैं तो नहीं खाती, मैं तो ऑलरेडी देखो खूब लड्डू हो रखे मेरे तो हैं। ये लड्डू ही घटाने हैं मेरे को पहले। वैसे भी कोई मेरे को प्यार से लड्डू बोलता है, था, ठीक है, थी जो भी, ठीक है, गए वो दिन भाई। चलो और हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैंने लड्डू बनाए। लड्डू भी बहुत सारे बनाए मैंने, कितने 150 के करीब लड्डू बनाए। 3 डब्बे भर गए थे, तो 60-70 देवांश को दे दिए। कि वैसे तो ये है कि चल 2 महीने का उसका काम चल जाए, जब तक उसका सेमेस्टर ख़त्म होता। पर मुझे पता है वो 1 ही महीने में ख़त्म कर देगा, क्योंकि क्या 4 बच्चे और रहते हैं उसके, 4 लड़के और रहते हैं उसके साथ। तो जब खाना ऐसे आता है या कुछ भी खाने की चीज़, तो आप कह तो नहीं सकते ना कि मत खाओ। और वैसे भी लड़के क्या, हम भी हॉस्टल में थे, हम भी ऐसे बांट के खाते थे, और यही फ़न है। देवांश भी उनका खाता है तो वो भी खाते। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लड्डू बनाए थे। और ये देखो भाई, मैंने ये लड्डू बनाए, ये पूरा भर गया, और ये पूरा भर गया था। प्रदीप इसमें से 20-25 लड्डू ले गया आज। तो उनके एक फ्रेंड पिछली बार आए थे, तो उनको ना हमारे ये लड्डू काफ़ी पसंद आए थे। हाँ, तो पिछली बार प्रदीप आए ना, तो प्रदीप के फ्रेंड आए थे, तो हमने ये लड्डू दिए थे, तो उनको काफ़ी पसंद आए थे। तो बोले यार हमारे घर में तो नहीं कोई डालता है ऐसे, जब से हम ये शिफ्ट हुए हैं। तो प्रदीप उसके लिए ले गए कि ले भी तू भी खा ले। और जैसे मैंने बोला, एक 60-70 देवांश को दे दिया। तो कुल मिला के आई थिंक 150 प्लस ही लड्डू बने थे। 4 घंटे लग गए थे भाई मेरे को। और उसके बाद खाना बनाने के बाद और ये लड्डू बनाने के बाद जो मेरी कमर में दर्द हुआ, खड़े और फिर लड्डू। बट चलो ठीक है, मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन है कि 2 हफ्ते तक देवांश को खाना मिलता रहेगा। और वैसे भी बच्चा भूखा हो यार, 1 गिलास दूध का लिया और 1 ही लड्डू लिया, काफ़ी हो जाता है। तो ये लड्डू ना, मैंने आटा नहीं डालती लड्डू में। मैं क्या करती हूँ, जो अपने भुने हुए चने होते हैं ना, भुने हुए चने को मिक्सी में पीस लेती हूँ घर में ही। उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, शुगर और घी डाल के तब बनाती हूँ। मतलब आटा नहीं डालती। तो ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये बच्चे इस एज में जाते हैं जिम में, प्रोटीन, वो पागलपन लगा हुआ है कि प्रोटीन का। मैं कहा खा तू प्रोटीन बेटा। तो हैवी भी हो जाते हैं। तो क्या करती हूँ, एक सुबह 1 गिलास दूध और एक लड्डू वर्णिका को दे देती हूँ। वो तो खुश होकर नहीं खाती, वो तो चिड़चिड़ करके खाती है, पर कुछ भी हो डांट डपट के उसको खिला देती हूँ कि खा। हाँ, तो और देवांश को दे दिया कि बेटा जब भी भूख लगे, सुबह 1 गिलास दूध, और शाम को भी जैसे जब भी लगे, मान लो पढ़ रहा है रात को बच्चा, तो गंद खाने के, कुकीज़ और ये सब खाने से अच्छा है ना 1 गिलास दूध और लड्डू खा ले, और हो गया। तो मेरा बेटा क्या करता है कि एक से काम नहीं चलाता। कभी तो 1 हफ्ता नहीं खाएगा, और किसी दिन शाम को फ़ोन आएगा, मम्मी आज 5 लड्डू खा लिए, कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। मैं बोलूँगी बेटा बढ़िया है, खा लिए तो खा लिए, साइड इफ़ेक्ट होगा वो भी देखा जाएगा। तो वो तो कभी तो ऐसे भी करता है। बट ठीक है यार, घर के बाहर जब, और उसकी कौन सा माँ बैठेगी कि उसको भूख लगी कुछ खाने को बना देगी, ठीक है। तो यही सब है, और यही मैं वर्णिका को बोलती हूँ कि खा ले, अभी तो तेरी माँ खिला रही है, बाद में शादी के बाद कोई नहीं पूछने वाला, तुझे ही सबको पूछना है। कोई नहीं करता कि खा ले। हाँ, बट टचवुड भाई इस मामले में लकी हूँ। मेरे को प्रदीप ना काट पीट के, मैं थोड़ा खाने में गड़बड़ कर देती हूँ, तो फ्रूट्स काट के, ये सब काट के दे देते हैं।
और लड्डू तो खैर मैंने बिल्कुल मीठा तो बिल्कुल बंद ही कर रखा है। तो हाँ ठीक है, बट यही है भाई। ये तो संडे मेरा पूरा सारा किचन में ही गया। मैं किचन में बस थी, लगी हुई थी। और आज मंडे है, मंडे ऑफिस शुरू कर दिया। सुबह प्रदीप चले गए तो जल्दी उठे थे, फिर मैं दोबारा सो गई तो फिर लेट उठी। और अब कितना अब क्या, अब बज गए हैं 3 o'clock हो गए हैं दोपहर के। अब मेरा सारा ऑफिस का काम, मीटिंग सब हो गई है ख़त्म। अब मैं करूँगी लंच, और लंच के बाद फिर देखती हूँ कि क्या कोई और थोड़ा बहुत काम बचा होगा वो ख़त्म करके फिर जाऊँगी वॉक पे। चलो जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस। तो अब हो गए हैं शाम के 7 o'clock हो गए हैं। डिनर हो गया है। डिनर में मैंने वर्णिका ने आज खाई है मैगी। और क्योंकि कोई नहीं था, वर्णिका बोली मुझे मैगी खानी है, मुझे भी थोड़ी सी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी खा लेती हूँ। हम दोनों ने खाई है मैगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो। और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। कल सुबह नू यार